मैं कई एनालिसिस में इस बात को रख चुका हूं कि एक बहुत बड़ा समीकरण 2024 के लिहाज से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का बनता दिखाई देता है। हालांकि मतभेद बहुत ज़्यादा हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी की पूरी सियासत कांग्रेस के खिलाफ टिकी हुई है। कांग्रेस के खिलाफ ही दिल्ली में उनको बड़ी सफलता मिली। कांग्रेस की सत्ता किस तरीके से पंजाब में गई और विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी उभर कर आई। गुजरात में जब एंट्री हुई तो कांग्रेस को कैसा झटका लगा। आपने देखा कि ये एक सियासत रही है आम आदमी पार्टी की, और वैकल्पिक राजनीति देने की बात अरविंद केजरीवाल ने जब पार्टी का गठन किया था तो इसी कांग्रेस के खिलाफ कहा था। अब बड़ा समीकरण ये है कि यदि वर्तमान हालात में बीजेपी की शक्ति को देखते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने समीकरण बनाती हैं तो ये विपक्षी एकजुटता के लिए सबसे बड़ा दांव होगा, सबसे बड़ा स्ट्रोक होगा। कांग्रेस इस बात की अहमियत को जानती है, ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी इसको नहीं समझती। दोनों ही पार्टियां इस युति के महत्व को समझते हैं क्योंकि ये कई राज्यों के चुनाव को प्रभावित करता है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि बेशक आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में कुछ सीटों को प्रभावित कर पाए, लेकिन कई सीटों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। गुजरात बार बार एक बड़ा उदाहरण है। गुजरात में यूँ तो 5 सीटें मिली आम आदमी पार्टी को, वोटिंग परसेंटेज भी ठीक ठाक बढ़ गया, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, लेकिन जिन कई जगहों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे बीजेपी के खिलाफ, वहाँ अगर आप वोटों का अंतर देखेंगे तो बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली इन दोनों के आपस में लड़ने की वजह से। आम आदमी पार्टी भी ये जानती है, कांग्रेस भी ये जानती है कि ये स्थिति राजस्थान की कई सीटें, मैंने कल एक रिपोर्ट आपको दिखाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि गंगानगर और आसपास के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर किस तरीके से बढ़िया प्रदर्शन जो है वो आम आदमी पार्टी का संभावित माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मजबूत पकड़ बनाई है। वहाँ के कई स्थानीय पत्रकारों से जब मेरी बात होती है, राजनीतिक विश्लेषक जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि 8 से 10 सीटों को बड़ा प्रभावित कर सकती है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर अलग अलग लड़ते हैं तो नुकसान हो सकता है। तो देखिए, राज्यों की राजनीति में ये होगा, विधानसभा चुनाव जब होंगे तो लड़ेंगे, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो लोकसभा चुनाव के पहले एक आम सहमति बनना बहुत ज़रूरी है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है कि विपक्षी दलों की अगली बैठक से पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों को डिनर पर बुलाया है और इनमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भी न्योता दिया गया है। बहुत दिलचस्पी का विषय है कि क्या अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी का कोई प्रतिनिधि इस डिनर में पहुंचता है। लेकिन देखिए, सोनिया गांधी ने बुलाया तो निश्चित तौर पर खुद अरविंद केजरीवाल के जाने की उम्मीद है, और कई बार औपचारिक मुलाकातों से किसी को परहेज नहीं होता है। और इन मुलाकातों में बेशक राजनीतिक मंच पर हमने पहले भी पटना में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को साथ में देखा है, तो संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से उनको बुलाए जाने का मकसद एक बार स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि कांग्रेस चाहती है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक मंच पर बैठें और अपने मुद्दों को, अपने मसलों को सुलझाएं। सोनिया गांधी का यहाँ पर एक्टिव होना, क्योंकि अब कांग्रेस की ओर से बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक जो है वो बेंगलुरु में हो रही है। 24 पार्टियों को आमंत्रित किया गया है जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। इस बीच सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इससे पहले एक डिनर का भी आयोजन किया गया है। बेंगलुरु में होने वाली बैठक से पहले सोनिया गांधी ने सभी विपक्षी दलों को आमंत्रित किया है और इसमें आम आदमी पार्टी को बुलाया गया है। और खबर जो आ रही है वो ये कि बेंगलुरु में अब जो बैठक हो रही है उसमें सोनिया गांधी शामिल होने जा रही हैं। सोनिया गांधी के बैठक में शामिल होने से पहले आप प्रयास देख लीजिए कि इसको सफल दिखाना अब कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी जद्दोजहद है कि पटना में अगर नीतीश कुमार ने 15 दलों को जुटाया था तो कांग्रेस कितने दलों को जुटाती है, उन दलों के अलावा जो ऑलरेडी पटना में आए थे। 2 दल ऐसे हैं जो पटना में आए थे जिनको लेकर संदेह की स्थिति बनी हुई है कि क्या आम आदमी पार्टी जाएगी, क्योंकि बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलबत्ता ममता बनर्जी बैठी थी, उन्होंने विपक्षी एकजुटता की बात भी कही, मिलकर लड़ेंगे बात भी कही है, वो आ भी सकती हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति बिल्कुल अलग मिजाज की है। जैसे ही वो पश्चिम बंगाल गई थी तो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच का घमासान आपने देखा। लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूँ, क्या आम आदमी पार्टी, क्या तृणमूल कांग्रेस, क्या कांग्रेस बीजेपी की राजनीति राज्यों के लिहाज से बिल्कुल अलग समीकरण है, लोकसभा चुनाव के लिहाज से बिल्कुल अलग समीकरण है। वहाँ पर एक बहुत ही मजबूत चेहरे से, बड़े ही लोकप्रिय चेहरे से लड़ाई विपक्ष की दिखाई पड़ती है। वो है प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, जो सतत लगातार बड़ी जीत के साथ में सामने आ रहे हैं। निश्चित तौर पर 2024 को लेकर भी बड़ा दांव बीजेपी खेलेगी और बीजेपी जानी जाती है अपनी चुनावी स्ट्रैटेजी के लिए। लेकिन 2019 जैसा ये चुनाव नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर विपक्षी दल जो हैं वो एक तरीके से करो या मरो की स्थिति में, उन्हें अपनी वापसी करना या बीजेपी के
सामने अच्छा प्रदर्शन करना, ये भी एक चुनौती दिखाई पड़ती है। लिहाजा सब मिलकर साथ में चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपनी सीटों को बढ़ाना चाहते हैं। 18 जुलाई को होने वाली इस बैठक से ठीक एक दिन पहले इसीलिए डिनर का आयोजन किया जा सकता है और इस डिनर के जरिए सोनिया गांधी ये एक बार साबित कर सकती हैं या कंफर्म कर सकती हैं कि बेंगलुरु में विपक्षी एकजुटता की तस्वीर क्या रहेगी। सोनिया गांधी द्वारा तमाम विपक्षी पार्टियों को डिनर पर बुलाने को विपक्षी दलों को एकजुट करने और विपक्षी एकता को और मजबूत दिखाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा डिसीजन का समय होगा, इस डिनर में शामिल होती है या नहीं होती है। दिल्ली में अध्यादेश को लेकर किस तरह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने आए। बहुत मुमकिन है कि अगर आम आदमी पार्टी की बात पर कांग्रेस मान जाती है तो आम आदमी पार्टी भी कुछ कदम आगे बढ़े। हालांकि देखिए, चुनावी समीकरण है, इसमें बहुत सारा नफ़ा नुकसान देखना पड़ता है, बहुत सारे समीकरण देखना पड़ते हैं, एक बार में डिसीजंस नहीं हो सकते हैं। निश्चित तौर पर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, सीटों का बंटवारा, अलग अलग जगहों पर कैसे चुनाव लड़ रहे हैं और आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव भी बहुत महत्व के हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये वो राज्य हैं जहां पर अन्य दलों का अपना असर देखने को मिलता है। खासतौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ तो आम आदमी पार्टी भी अपना जोर लगा रही है। तो विपक्षी एकजुटता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या समीकरण देखने को मिलते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। इसीलिए डिनर और फिर सोनिया गांधी जब बेंगलुरु में होंगी तो बैठक का होना और देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या जेडीयू की तरफ से उनको तो बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कन्वीनर वो हो सकते हैं। ममता बनर्जी ने तो इशारों में कह भी दिया था, लेकिन क्या वो कन्वीनर होते हैं या फिर सोनिया गांधी ही कन्वीनर होंगी। इस जैसे यूपीए को उन्होंने चलाया, यूपीए की अभी भी कन्वीनर वो हैं, तो उनके पास में एक अनुभव भी है एक बड़े गठबंधन को चलाने का, तो इस लिहाज से कांग्रेस उनके चेहरे को मजबूती से रख सकती। क्या उनके चेहरे के पीछे बाकी की पार्टियां आने में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे? ये कुछ दांव हैं जो कांग्रेस बेंगलुरु की बैठक से पहले खेल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों को मीटिंग के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि पिछली बैठक सफल रही थी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जरूरी है कि इस तरह की चर्चाएं आगे भी होती रहना चाहिए। आपको बता दें, अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों को इकट्ठा करने के मकसद से बैठक की जा रही है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी, जिसमें 15 पार्टियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें 32 नेता शामिल हुए थे। इस बैठक में 4 घंटे तक चर्चा चली थी। पटना में हुई मीटिंग में आप की तरफ से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा शामिल हुए थे। इस दौरान केजरीवाल ने दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर से जुड़े मुद्दे उठाए थे और केंद्र के अध्यादेश का मुद्दा उठाया था। इसी पर बात नहीं बन पाई थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए थे, उन्हें उनकी नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा था। अगली बैठक के पहले कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे, ये बात भी उनकी तरफ से आई थी। अब देखना होगा कि बेंगलुरु की बैठक से पहले होने वाले डिनर में केजरीवाल पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं, और अगर पहुंचते हैं तो क्या आने वाले दिन में जो बैठक होने वाली है उसके बारे में कुछ बात होती है, कांग्रेस अपने स्टैंड पर उनसे कोई बात कहती है। क्या रहेगा आम आदमी पार्टी का अगला स्टैंड, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन उससे ज़्यादा दिलचस्प ये है कि सोनिया गांधी ने केजरीवाल को न्योता दिया है इस डिनर के लिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।